So say this after me. तो मेरे पीछे ये दोहराएं, The word is for me. ये वचन मेरे लिए है. Okay? So don't look at your spouses, usually sometimes when a word is coming, which is the word of correction, people like. और जब भी कोई जब परमेश्वर की ओर से जब कोई शिक्षा आती है, कोई जब किसी गलती को प्रभु सही कर रहा है, तो ज्यादातर लोग कहते हैं देखा तुम्हारे लिए है. They're like, or sometime when they don't want to be so obvious, they will be like, you know. जब उन्हें पता होता है कि यार मेरे लिए ही है, फिर भी वो ऐसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं किसके लिए. You need deliverance from pharisaical spirit. Anyway, the word is for you. वचन आप सबके लिए है. Amen. Amen. It's a good word. Everybody will say this is for me. ये एक अच्छा वचन है, हर कोई कहेगा कि ये मेरे लिए है. Okay, beloved, to learn to put God's word first in your life. आपको ये सीखना होगा कि कैसे आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दें. Amen. You know, we are living in a world where everyone has opinions. आप जानते हैं हम एक ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहां पर हर किसी के पास एक सलाह है देने के लिए. Opinions are like noses. One has everyone has one. And many people try to poke theirs into your life. So everyone has an opinion about your life, your wife, your house, whatever. और सलाह देना ऐसा है कि जैसे हर किसी के पास नाक है, हर किसी के पास एक ना एक सलाह है आपको देने के लिए, और वो अपनी सलाह, अपनी नाक आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में हमेशा घुसाने की कोशिश करते हैं. Amen. Isn't that right? क्या ये सही बात नहीं है? We are living among many noses. हम बहुत सी नोजीज के बीच में रह रहे हैं. Amen. But His opinion matters. लेकिन जो परमेश्वर कहता है उसकी सलाह. And many times what people do is they allow the opinions of others to go into their heart. और लोग क्या करते हैं कि वो कई बार और लोगों की सलाह, उनकी बातें अपने दिलों में, अपने जीवनों में आने की अनुमति देते हैं. And they go, man, this person said that to me. ओह, उस आदमी ने मुझे ऐसा बोला. So तो everybody has opinion. हर किसी के पास अपनी एक सलाह है देने. Everybody has the right to opinion. हर किसी के पास ये अधिकार है कि वो अपनी सलाह दे दे. But you have a free will to choose which opinion will you allow in your heart. लेकिन आपके पास भी एक स्वेच्छा है कि आप किसकी सलाह लेते हैं और किसकी नहीं. Amen. Amen. So God's opinion matters in our life. तो परमेश्वर की जो सलाह है, उसकी बातें, उसका वचन, वो हमारे जीवन में मायने रखता So है. we need to learn to put God's word first in our life. तो हमें ये सीखना होगा कि हम परमेश्वर के वचन को, उसकी सलाह को अपने जीवन में पहला. What does His word say about me? परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहता है? What does His word say about my health? उसका वचन मेरे स्वास्थ्य के बारे में क्या What कहता does है? His word say about my prosperity? उसका वचन मेरी समृद्धि के बारे में क्या What does कहता His है? word say about my finances? मेरी आर्थिक चीजों के बारे में उसका वचन क्या कहता है? Because can I tell you, the most miserable life is when you are trying to have a report card in which everybody gives you good marks. That's not going to happen. क्योंकि आप हर समय एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड चाहते हैं जहां पर हर कोई आपको एक अच्छी सलाह दे, आपको बोले कि आप अच्छे हो, और ऐसा कभी नहीं होता. They didn't do that with Jesus. They are not going to do that with you. उन्होंने यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं किया और आपके साथ भी ऐसा नहीं I किया. always say that. मैं हमेशा ये कहता If हूं. the world can find fault with the one who is sinless, then they can find. Obviously, we all have faults. तो जब लोगों ने उस निष्कलंक मेमने में उन्होंने कलंक देखे, उसमें पाप देखा, तो हम लोग जिनमें इतनी गलतियां हैं, हम में क्यों नहीं देखा? Okay, sorry. Let me come back. I'm sorry, I digressed for a moment. Okay, let me come back to the message. Okay, so God wants you to prosper. परमेश्वर चाहता है कि आप सब समृद्ध हो जाएं. Amen. 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 Can you say amen? क्या आप amen कह सकते हैं? When you say amen and when you agree, you are saying, Lord, let it be in my life. जब आप आमीन कहते हैं, उसका मतलब है कि आप परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे जीवन में भी ऐसा हो. Amen? But you know, so many people live with the voice of the slave, under the voice of the slave. And I'll tell you what that means. Slave.
और बहुत से लोग जो हैं वो एक मजदूर की जो आत्मा है उसकी आवाज सुनते हैं. So I told you, 1/3 of you is living in sinless perfection. And that's where God talks to you. और मैंने आपको बताया कि आपका 1/3 भाग जो है वो बिल्कुल सिद्धता में जीता है, और वो 1/3 भाग है जो परमेश्वर से सुनता है. That's who you really are. वो है आपकी असली पहचान. That part is never offended. वो जो आपका हिस्सा है, वो 1/3 हिस्सा, वो कभी नाराज नहीं होता. Yeah, that's the truth. हाँ, ये सच बात है. Doesn't keep any grudges. अपने मन में कोई मन मुटाव नहीं रखता. Doesn't have any bitterness. कोई अपने मन में कोई नाराजगी नहीं रखता. Amen? Amen. But the problem is with the servant. लेकिन दिक्कत है उस मजदूर के साथ. You know, the Bible says in Proverbs, it's a shameful thing when the servant rules in the king's house. और बाइबल बताती है नीति वचन में कि ये एक शर्मनाक बात है जब एक मजदूर एक राजा के घर में राज करता है. And so is happening with many believers. और ऐसा ही बहुत से विश्वासी लोगों के साथ हो रहा है. What is servant? Your body. मजदूर क्या है? आपका शरीर. And the servant is ruling in the king's house. और राजा के घर में जो ये मजदूर है वो राज कर रहा है. The body wants a certain kind of treatment. इस शरीर को एक सही तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए. And the body will tell you, I'm cut, I'm wounded, I'm depressed, I want certain kind of affection from people. और ये शरीर जो है वो बार बार कहता है, ओह अब मुझे बुरा लग गया, अब मैं दुखी हूँ, अब मैं नाराज हूँ, और मुझे तो किसी का प्यार चाहिए. Your body is supposed to be in subjection of your spirit. इस शरीर को जरूरी है कि वो आपके आत्मा के सब्जेक्शन में रहे. Amen? Come on, I'm preaching good, I know that. मुझे पता है मैं अच्छा प्रचार कर रहा हूँ. It would be good if you guys would pay attention. अच्छा होगा यदि आप लोग ध्यान से इस वचन को सुने. I know this word is not exciting, but most of the messages that are transforming are not exciting. मुझे पता है ये बहुत उत्साहित कर देने वाला संदेश नहीं है, लेकिन ज्यादातर संदेश जो आपको बदलने वाले संदेश हैं वो आपको बहुत उत्साहित नहीं करेंगे. Amen? Amen. Let your spirit rule your body. आपका आत्मा आपके शरीर पर राज करे. Go to your spirit man to hear what the Lord is saying about a situation. आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए आप अपने आत्मिक मनुष्य के पास जाएं कि परमेश्वर क्या कह रहा है. Amen? Amen. Because if you live by the body will always tell you something is wrong with you. क्योंकि यदि आप अपने शरीर की सुनेंगे तो शरीर हमेशा ये कहेगा कि तेरे अंदर ही कोई ना कोई दिक्कत है. Or the body will say it's paining here, it's paining there, I am tired, I feel lazy, I don't want to get up. The body will always. क्योंकि शरीर हमेशा कहता है, ओ मुझे तो अभी नींद आ रही है, मुझे अभी ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है. Your spirit will say, go, spend time with the Lord. Your body will say, it's very cold, you know. आत्मा बोलेगी उठ प्रार्थना कर परमेश्वर के साथ समय बिता, लेकिन शरीर कहेगा अरे बड़ी ठंड है. We'll do it after some time. थोड़ी देर बात कर लेंगे. And slowly and gradually the servant starts to rule in the house of the king. और धीरे धीरे ये जो नौकर है हमारा शरीर, ये परमेश्वर के घर में उसके राज्य में राज करने लगता है. You know what happens when a servant rules the king's house? He destroys the house. आप जानते हैं क्या होता है जब एक नौकर एक राजा के घर में राज करने लगता है? वो उसके राज्य को नष्ट कर देता है. You are not your body. आप अपने शरीर से कहीं बढ़कर हैं. Amen. I'll say it again. You are not your body. आप अपने शरीर से कहीं बढ़ करके हैं. Don't be a meathead. Come on, turn to your neighbor and say, don't be a meathead. What do I mean by that? Don't be carnal believer. Don't be living by the flesh all the time. आप अपनी जो ये 5 इंद्रियां हैं इसके मुताबिक ना जिएं. And I'm not saying in a condemning way, but I'm saying this to analyze when you guys meet.
और मैं ये आप पर दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं जब आप लोग मिलते हैं आपस में, check out the content. आप देखिए कि आप क्या बात कर रहे हैं. How much is the content of the flesh and how much is the content of the spirit? Now I'm not saying we'll always talk about spiritual things, but I'm saying if you meet and you talk and there is everybody talking and you talk for 3 hours and there is nothing about the kingdom of God, you are not talking about the word, then something is wrong, because Jesus said out of the abundance of your heart, mouth speaks. If the word does not come out when you talk for 3 hours, then that means the word is still not hidden in your heart. और जब आप आपस में मिलते हैं और बातें करते हैं तो मेरा मतलब है कि आप ध्यान देकर सुनिए कि जब आप 3 घंटे तक बात किए जा रहे हैं, उन बातों में परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर की वचन की कोई बात है या नहीं. यदि नहीं, you know the shade of that lipstick is like, oh, there is a discount happening at oh, praise God for that discount. जब आप आपस में मिल रहे हैं तो बातें क्या हो रही हैं कि ये कपड़े कैसे, वो लिपस्टिक कैसी, वहां डिस्काउंट. प्रभु का धन्यवाद हो डिस्काउंट के लिए. But where is the talk of the things that will change your eternity? लेकिन जो बातें आपके अनंत को बदल देंगी, वो बातें कहाँ हैं? Amen? Amen. Amen. Your value, can I speak the truth? मैं Your value is not defined by the number of 0 in your salary. Your value is defined by what you carry in your heart. आपका मूल्य आपकी तनख्वाह पे निर्भर नहीं करता कि आपकी तनख्वाह में कितने जीरो लगे हैं, लेकिन आपका मूल्य निर्भर करता है उस वचन में जो आपके अंदर है. You know, one time I took a night bus to go to Dehradun. I think maybe a decade before. और काफी साल पहले मैंने एक बार एक रात देहरादून के लिए एक बस ली. Oh, I sat in front of 2 girls. और 2 बहनों के पीछे मैं बैठ गया. Glory. हालेलुया. And I didn't know that you can talk about dresses and sandals and lipstick for 8 hours. और मैं नहीं जानता था कि वो 8 घंटे लिपस्टिक, कपड़े और जूतों की बातें कर सकते हैं. 8 घंटे. I had to cry out for deliverance. मुझे छुटकारे की प्रार्थना करनी पड़ी. Amen? I mean, like, yeah. Nothing against sisters. The boys do the same thing, okay? बहनों के खिलाफ कुछ नहीं, भाई लोग भी यही If बात the करते हैं. feminism spirit is rising up in you, we will pray for you. But what I'm saying is, it's the same. I mean, like, I'm not being gender partial, or I'm not trying to judge a gender. मैं यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं कर रहा भाइयों और बहनों के बीच में, लेकिन ऐसा ही भाइयों के साथ भी है. वो भी काफी देर तक अपने जिम और अपने प्रोटीन पाउडर्स के बारे में बात See, कर सकते हैं. I didn't say that. I didn't say that. And Pastor Ram is not here today. Glory. Yes. Yeah, so it's the same thing. Gym and cars and all of those things. And nothing, guys, please understand. I'm not saying you become weird. Don't be weird. और देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अजीब प्राणी बन जाएं. You know? Like spooky spirits that are always in third heaven. No, we are not. We have a body. So you'll have to buy clothes, you'll have to buy shoes. But what I'm saying is, check out what your heart is pursuing on this earth. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम एक शरीर में रहते हैं और इस शरीर को जरूरत है कपड़ों की, जूतों की, लेकिन आपका हृदय किन बातों के पीछे लगा हुआ है, इस पर ध्यान दीजिए. Nothing wrong with the body. शरीर में कुछ गलत नहीं है. Take care of the body. अपने शरीर का ख्याल रखें. Love your body. प्यार करें अपने शरीर से. But don't let the body control you. लेकिन अपने शरीर को अपने ऊपर नियंत्रण या हावी ना होने दे. When the servant tells you to do something, tell the servant, shut up. जब आपका नौकर आपको कुछ करने के लिए कहे तो उसे बोलिए चुप कर. When you have to pray in the spirit and the servant says, I don't want to, say, shut up body, I'm going to pray and I'm going to pray in the spirit. I am the master, you are my servant. जब आपको आत्मा में प्रार्थना करनी हो और आपका शरीर कहे नहीं मुझे ठंड लग रही है, तो उसे कहे नहीं चुप कर, मुझे प्रार्थना करनी है, तू मेरा नौकर है, तू मुझ पर राज नहीं. You know what Apostle Paul says? The Bible says, Apostle Paul says,
I beat my body. I don't mean that he was literally putting lashes on his body. What I mean was, he was saying, I beat it in the sense I bring it. He's like, I bring my body under my subjection. और आप जानते हैं प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूं। उसका मतलब शारीरिक तौर पर मारना नहीं, लेकिन अपने शरीर को अपने आत्मा के अधीन लाता हूं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Praise God. Are we learning something? क्या हम सीख रहे हैं कुछ? So, yeah, somebody will like, where did he go from prospering to this? Yeah, because it is very important. कई लोग कहेंगे And that's कि what many believers don't understand. They think, oh, if it's written in the Bible, it is going to fall on my lap. No, it won't. कई विश्वासी ऐसा सोचते हैं कि अगर वचन में लिखा है तो अपने आप मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। मैं आपको कहूंगा नहीं, अपने आप नहीं होगा। Go back to that verse. Beloved, I pray that you may prosper. You may, not that you will automatically, you may prosper. It's a possibility that you will prosper as your soul prospers. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहा है कि हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि तुम उन्नति करो। ये भी हो सकता है कि तुम उन्नति ना करो, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि तुम उन्नति करो। No, they will prosper when they will follow the protocols. But it will not happen automatically. इसका मतलब ये है कि वो उन्नति करेंगे, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, ये अपने आप से नहीं हो जाएगा। You know why let me tell you what happens with majority. मैं आपको बताता हूं अधिकतर लोगों के साथ Whenever the word is preached, जब कभी एक वचन का प्रचार किया जाता है, the word of God has this ability that it quickens your spirit man. परमेश्वर के वचन में ये सामर्थ्य है कि वो आपके आत्मिक मनुष्य को उत्साहित कर देता है। And more people feel quickening, you know. और बहुत से लोग उस उत्साह को महसूस करते हैं। I would not say it's quickening. I don't know what would be the Hindi word. No, it quickens. It brings alive. It brings something alive. For example, if a word is preached on prayer, and you feel, man, I'm gonna go home and pray. How many people have felt that? जब ऐसा हुआ कि प्रार्थना के विषय में प्रचार किया गया और आपको लगा कि ओ आज मैं घर जाऊंगा और मैं प्रार्थना। So what is happening? The word of God is quickening you. परमेश्वर का वचन आपको उत्तेजित, आपको उत्साहित कर रहा है। And people are like, man, praise God. I'm gonna go home. I'm gonna shut my door, and I'm gonna bring heavens और down. लोग बहुत उत्साहित है, वो कहते हैं कि मैं आज घर जाऊंगा, आज मैं अपना दरवाजा बंद करूंगा और प्रार्थना करूंगा। And then you go home. और जब घर जाते हैं, And then your servant says, और आपका जो नौकर है वो कहता है, yeah, we'll do it. हाँ हाँ कर लेंगे, But let's first do this. लेकिन पहले ये कर लेते हैं। Let me tell you a secret. मैं आपको एक भेद की बात बताता हूँ। If you hear something that quickens you, apply it within 8 hours or you're going to lose that quickening. जिस समय परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं और उसका वचन आपको उत्तेजित, आपको उत्साहित करता है, उसे अगले 8 घंटे में करें, वरना आप उसे खो देंगे। Right? Like what is that saying? You know, what you जैसे एक put कहावत the है hammer when the iron is hot, something like that. कि जब Yeah. लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मार दो। Learn to become wise in discerning times. समयों को परखने में बुद्धिमान हो जाएं। When you hear a word, जब be आप- quick to obey when you have that quickening, because you have that grace. And when you take advantage of that, you're going to go much ahead. जिस समय आप एक वचन को सुनते हैं और आपको उस वचन को करने की जल्दी और उत्साहिता, उसको उसी समय करें, वरना और जब आप उसको उसी समय उस आज्ञा को पूरा करते हैं तो आप काफी आगे चले जाते हैं। Let me tell you, do you know the people who fly airplanes, they will understand it, or those who know about this industry. There is a jet stream on the upper atmosphere. आप जानते हैं जो लोग प्लेन उड़ाते हैं उनको ये पता होगा, ऊपर एक जेट स्ट्रीम होती है। So there's like a current of air that flows with high speed. एक हवा का एक करंट होता है जो बहुत तेजी से उसमें चलता है। So it's like an invisible road that is created. If I can, अगर मैं इसको इस तरीके से कहूं कि एक अनदेखा एक it's a रास्ता, stream. It's the air current is flowing with इसको speed. यदि हम इस तरीके से समझे कि एक अनदेखा रास्ता है जहां पर कि बहुत तेजी से हवा बह रही है। So what pilots do is तो पायलट लोग क्या करते they हैं? put the aircraft in that jet stream. वो अपने एयरक्राफ्ट को, अपने एयरप्लेन को उस जेट स्ट्रीम में ले आते हैं। It saves the industry lot of money because the fuel consumption is very less.
और जब वो उस जेट स्ट्रीम में लेकर आते हैं तो उससे उनका तेल बहुत कम खर्च होता है, क्योंकि हवा जो होती है बहुत तेजी से चलती है वहां पे। Amen. Learn to take advantage of the corporate grace. जब हम सब आपस में मिलते हैं उस समय जो अनुग्रह होता है उसका फायदा लेना, कैसे लेना है, ये सीखें। Why are we coming here? I mean, like you can hear a message on YouTube because there is a tangible jet stream that is prepared in the atmosphere when the believers meet. क्यों हम यहाँ पर मिलकर के आराधना करते हैं? हम घर पे भी सुन सकते हैं, लेकिन जब हम एक साथ एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर एक अलग अनुग्रह और एक अलग अभिषेक होता है। Are you getting it, church? आप So समझ you are रहे हैं here, क्या? you're like, man, re bro, go shende, and you enter there, just oh rabaga rabo shete mere, you know, the stream pushes you. जब आप अकेले हों और आपको बड़ा कोशिश करनी पड़ रही है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन जब आप ऐसी सभाओं में आते हैं, जब एक साथ इकट्ठे होते हैं और आप उस जेट स्ट्रीम में, उस ऐसे अनुग्रह और ऐसे अभिषेक में आ जाते हैं जहां पर आपके लिए आसानी होती है प्रार्थना करने में। Amen. An atmosphere is created when believers come with hunger. An atmosphere is created, and when somebody comes there, they are affected. There is a quickening that happens in their spirit. However, it's up to you to take advantage of that quickening. एक वातावरण बनता है जब विश्वासी लोग जब भूखे प्यासे आते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, और लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस अभिषेक का, उस अनुग्रह का आप फायदा लेते हैं या नहीं। Amen. If you remember, maybe I think last Sunday or last to last Sunday I was sharing, delayed obedience is equal to disobedience. मैं पिछले रविवार या शायद उससे पहले मैंने ये सिखाया था कि जब देर से आज्ञा मानना अनाज्ञाकारिता है। If somebody is very hungry and they tell you, can you give me something to eat? And you come to them after 10 days and say, take bread. It's useless now. यदि कोई बहुत भूखा हो और वो कहे कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, और आप 10 दिन के बाद उसके पास एक ब्रेड का टुकड़ा लेकर आए और कहे ये खा लो, तो वो कहेगा अब इसका कोई फायदा नहीं। Amen. You know, I can straight away go into the message. I have not even started the message, but I want you to get it that don't let your servant rule the house. और मैं आपको बस वचन में जाने से पहले ये बताना चाहता हूं कि अपने नौकर को अपने जीवन का मालिक न That's बनाएं। why fasting is so important. इसीलिए उपवास रखना बहुत जरूरी है। And fasting, you know, there can be different kind of fasting. और अलग-अलग तरीके के उपवास हो सकते हैं। Amen. How about Instagram fasting? इंस्टाग्राम फास्टिंग। Oh, glory. हालेलुया। You know, when we bring our body under our subjection, जब हम अपने शरीर को हमारे अधीन लेकर आते हैं, that's what fasting is. यही है उपवास का मतलब। We are not trying to earn brownie points from God. हम परमेश्वर से कोई कुछ खरीद नहीं रहे हैं उपवास करके। So there should always be some things you have the power to say no to. तो आपके पास हमेशा ये सामर्थ्य अधिकार है कि आप किसी बात के लिए ना कर सकते, Just to train your body. अपने शरीर को प्रशिक्षण देने के लिए। Not that we are trying to please God, but what we are doing is we are trying to bring our body under our subjection. हम परमेश्वर को खुश करने की नहीं, लेकिन अपने शरीर को अपने आत्मा के अधीन करने की कोशिश कर रहे हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Come on, let's go to the word. आइए Glory. वचन की ओर जाएं। Galatians 3:13. गलातियों 3:13। Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. यह इसीलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। Amen. Are you alive? Christ has redeemed us. यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दे दिया है। Not that he will redeem us. ऐसा नहीं है कि वो हमें छुटकारा It's देगा। sad that many believers still believe that they are under a curse.
और ये बहुत ही दुख की बात है कि बहुत से विश्वासी ये सोचते हैं कि वो आज भी एक श्राप के अधीन है, And they keep from going from one place to other place that they might find somebody who can break curse for them. और वो हमेशा एक से दूसरी जगह जाते रहते हैं कि उनको कहीं से श्राप से छुटकारा मिल जाए। Christ has redeemed us from the curse of the law. यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दे दिया है। Amen? आमीन। Are you alive? आप जीवित हैं? Christ has redeemed you. यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दे दिया है। He doesn't have to redeem you anymore. उसको अब आपको और छुटकारा देने की जरूरत नहीं है। You don't need somebody to break your curse. You need to get rid of ignorance. अब ये जरूरत नहीं कि कोई आकर आपको आपके श्रापों से छुटकारा दे। आपको जरूरी है कि आप अपनी अज्ञानता से बाहर आए। God cannot bless ignorance. परमेश्वर अज्ञानता को आशीष नहीं दे सकता। The Bible says in book of Hosea, my people are destroyed. They perish because of the lack of my knowledge. होशेया की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश हुए जाते हैं। मेरे ज्ञान की कमी कारण. Not just the knowledge. मेरे ज्ञान. My knowledge. Yeah. परमेश्वर ने कहा कि लोग मेरे ज्ञान की कमी के कारण नाश हुए जाते हैं। Amen? आमीन। Guys, are you alive? Yes. So if in any area you want to see the hand of God, तो अपने find out the knowledge from the word in that area. अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आप परमेश्वर के हाथ, उसकी आशीष को देखना चाहते हैं तो देखिए कि परमेश्वर का वचन उस बारे में क्या कहता है। Oh, Pastor, I always worry so much. ओ पास्टर, मैं तो हमेशा बहुत चिंता करता हूँ। So, तो what is the answer? जवाब क्या है? Don't talk about the problem all the time. हर समय समस्या के बारे में बात ना करें। Go and do a little bit of labor. Jesus said, I pray that God may raise what? Laborers. There aren't many laborers in the kingdom. जाइए, थोड़ी मजदूरी करिए, थोड़ी मेहनत करिए। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ये प्रार्थना करूंगा कि प्रभु तू मजदूरों को खड़ा कर। Amen? आमीन। We need to labor. जरूरी है कि हम मेहनत करें। Now I'm not saying you go into the field and you start to dig the field. No, I'm talking about laboring in the word. मैं जाकर जमीन खोदने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेहनत परमेश्वर के वचन में उसको खोद परेत कर उसको सीखने की। Whatever our area is where we need to overcome, what you need is the revelation knowledge in that area. अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में आपको छुटकारा चाहिए, आपको विक्ट्री हासिल करनी है, परमेश्वर का वचन उस बारे में क्या कहता है ये जानिए। Amen? Some believers, it just breaks my heart. They keep going from one preacher to another preacher saying, Pastor, break my curse. और मुझे बहुत बुरा लगता है, दुख होता है जब मैं देखता हूँ बहुत से विश्वासियों को कि वो एक प्रचारक से दूसरे प्रचारक के पास जाते हैं और कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें कि हमारे श्राप टूट जाएं। It's like, what? If only they would have opened the word and found out what the Bible has to say, and they would have meditated on that truth, and they would have come under that truth, they would have started seeing what the word was saying about their life. और यदि सिर्फ उन्होंने अपनी बाइबल कभी खोलकर पढ़ी होती, उस पर मनन किया होता कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस पर चलते, उस पर मनन करते, तो उन्हें पता चलता कि परमेश्वर ने क्या रखा है उनके लिए। Every question that you have, every need that you have, every crisis that you have, the solution is in the word. हर एक सवाल जो आपका है, हर एक समस्या जो आपकी है, उन सब का समाधान परमेश्वर का वचन। You need to find it in the word. What does the word say about my situation? आपको वचन में ढूंढना पड़ेगा कि मेरी इस परिस्थिति के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Oh, Pastor, you know what happens? Whenever we are about to get some miracle, something or the other happens at the last moment. ओ पास्टर, आप जानते हैं क्या होता है? जैसे ही हम अपना चमत्कार हासिल करने वाले होते हैं, जैसे ही कुछ होने वाला होता है, पता नहीं आखिरी समय पर क्या हो जाता है। Or we think it's a curse. वो हमें लगता है कि शायद ये कोई श्राप है। It doesn't matter what you think. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं। What does the word thinks about? वचन क्या कहता है? What does God think about that? परमेश्वर क्या सोचता है उस बारे में?
Jesus said, if you abide in me, वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, you'll bear much fruit and your fruit will remain. तुम बहुत फल लाओगे और तुम्हारा फल बना रहेगा. Amen? Amen. So what should we do? तो हमें क्या करना चाहिए? Start laboring in the word of God. परमेश्वर के वचन में मेहनत करनी Because चाहिए. even though it is yours, even though Christ has redeemed us from the curse, you will still need to possess what belongs to you. क्योंकि भले ही यीशु मसीह ने हम सबको छुटकारा दे दिया है, लेकिन जो कुछ आपका है आपको उसे हासिल करना होगा. It won't be like that. Oh, praise God. ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आप एक दिन प्रार्थना करोगे आपकी झोली में आके गिर जाएगा. That's why there are no songs भर दे मेरी झोली in the kingdom. इसीलिए राज्य में ऐसा कोई गाना नहीं है. Hallelujah. You possess it by faith. आप विश्वास से उसको हासिल करते हैं. I'll say it again. You possess it by मैं faith. फिर से कहूंगा आप विश्वास से उसको हासिल करते हैं. Amen. You don't Amen. beg God. Oh God, भर आप- दे मेरी झोली. No, no, आप no, no. परमेश्वर से भीख नहीं मांगते कि प्रभु मेरी इच्छा को पूरा कर मेरी झोली भर दे. प्रभु कहेंगे झोली? मैं इसके अंदर आ गया रहने. God will say your lap I have come to live in you. Amen. Amen. That's how beggars talk. We are Yes. not beggars. We are the kings. Hallelujah. भिखारी लोग And ऐसे sons बात and करते हैं. daughters. हम लोग राजा हैं, बेटे और बेटियां Come on, say हैं. this. I am not a beggar. बोलिए मैं भिखारी नहीं हूँ. Do you go to your employer? Give me salary. Give me my this month's salary. आप अपने बॉस के पास से जाते हैं, मेरी तनख्वाह दे दो. That's not how we go to God. ऐसे हम प्रभु के पास भी ऐसे नहीं जाते. Amen. The Bible says, बाइबल बताती है blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो जिसने हमें हर एक बात में आशीषित किया है. Amen.